बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सच्ची और ईमानदार औरत की कहानी जिसे ज़िंदगी ने एक अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया। जब वो अपने बच्चों की भूख से जद पड़ते चेहरों पर नज़र डालती तो इसका ईमान डोलने लगता। ममता का जज्बा इसे मजबूर कर रहा था वो कुछ भी करके अपने बच्चों का पेट भर दे। फिर इसने फैसला किया और मुतमईन हो गई, क्योंकि दोस्तों आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा जज्बा है जो शायद हर मुसलमान, हर ईमान वाला शख्स चाहेगा कि इसके दिल में पैदा हो जाए। ऐसा एतमाद, ऐसी मजबूती कि आप मौत के दहाने पर खड़े होकर भी ईमान की मशअल को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखें, इसे बुझने ना दें। चाहे फिर गर्म और सर्द हालात की हवा इसे बुझाने की कोशिश करे, या फिर माँ बाप होते हुए औलाद की जिम्मेदारियाँ, औलाद का पेट भरने की ख्वाहिश में ईमान की एक मशअल को रोशन रखना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज सफिया की कहानी सुनने के बाद आप भी मुस्कुरा उठेंगे। दोस्तों ये कहानी सफिया की है। सफिया का ताल्लुक एक बड़े ही मुतवस्सित घराने से था। सफिया खुद भी गरीब वालिदैन की बेटी थी और अपने बाप की 5 औलादों में सफिया सबसे छोटी थी। सफिया के वालिदैन ने खुद तो किसी न किसी हालात का मुकाबला कर लिया था। बेटियों को मुख्तसर सा सामान देकर इज्जत और आबरू के साथ खानदान में ही चाहे रिश्ते बेटियों से छोटे थे या बड़े थे, गरीब थे या जैसे भी थे, उन्होंने बस अपनी बेटियां रुखसत करने की और बेटियां भी ऐसी साबिर और शाकिर थी कि जहां माँ बाप ने एक बार हाथ पकड़ के रुखसत कर दिया, वहां फिर चाहे इन्हें गुर्बत देखने को मिली, चाहे इन्हें फाके काटने पड़े, मगर इनके माथे पर कभी कोई शिकन न आई, ज़बान पर कभी कोई शिकवा न आया। और ये सब इनके माँ बाप की तरबियत का नतीजा था, इनके घर के माहौल का असर था। सफिया के अपने घर का माहौल भी ऐसा ही था। माँ बाप के घर के माहौल में और शादी होने के बाद सफिया के अपने घर के मामले में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। यहाँ भी गुर्बत का बोलबाला था। सफिया का शौहर 8 जमाते पास अकमल था। इसका नाम अकमल था। अकमल महल्ले की मस्जिद में इमामत के फराइज सरअंजाम देता था और फारिग वक्त में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करता था। चंद बरस पीछे चले जाएं तो इमाम मस्जिद की कमाई बिल्कुल ही ना होने के बराबर थी। ऐसे में घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। मगर एक तो सफिया बड़ी ही साबिर और शाकिर औरत थी, दूसरा इसका शौहर अकमल, वो हर वक्त चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट सजाए रखता। कभी भी इसकी ज़बान से कोई शिकवा सुनने को नहीं मिला। हालात का रोना रोते हुए इसे किसी ने नहीं देखा। अकमल का बाप चंद साल का वफात पा चुका था और इसकी माँ अकमल और सफिया के साथ गुर्बत भरे ये दिन काट रही थी। सफिया की शादी के 2 बरस बाद ही इसकी सास अल्लाह को प्यारी हो गई। मस्जिद से मुल्हका इस छोटे से खस्ता हाल घर में अब अकमल और सफिया रह गए थे। पहल तो जब वो दोनों माँ बाप के अहदे पर फाइज नहीं हुए थे तो घर में फाका कशी या हालात जितने भी बुरे हों, इन दोनों ने हर दिन हंसी खुशी खुदा का शुक्र अदा करके गुजार दिया था। लेकिन जब शादी के 3रे साल सफिया उम्मीद से हुई तो खुशी के साथ साथ इसे एक परेशानी ने भी आ लिया। वो ये सोचा करती थी कि बच्चा आएगा तो अखराजात पड़ेंगे, और अगर ऐसे ही हालात तब हुए तो हम बच्चे की परवरिश कैसे कर सकेंगे। खुद तो भूखे रह लेते हैं, एक आध दिन भूख में भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को भूखा कैसे रखेंगे। चंद कुछ दिन सोचने के बाद सफिया ने अपने इस खौफ का जिक्र अपने शौहर के सामने कर दिया। बीवी की बात सुनकर इसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट फैल गई और कहने लगा, अरे अल्लाह की बंदी, फिक्र क्यों करती हो? क्या इस बात पर यकीन नहीं कि जो इस रूह को भेजता है वो इसका रिस्क का इंतजाम भी करता है। हमारे जिम्मे सिर्फ कोशिश करना लिखा है, रिस्क तो रब की ज़ात फराम करती है ना। सफिया ने फौरन इस बात में सर हिलाया और अकमल कहने लगा, फिर तुम्हें डर किस बात का है? जिस बात का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने लिया रखा है, इस बात की फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का शुक्र अदा करके और वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजने जा रहा है। बस तुम हर नमाज के बाद ये दुआ करा करो कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद औलाद से नवाजे, हमारी औलाद हिदायत याफ्ता हो। सफिया ने फौरन अल्लाह ताला से अपने ख्यालात से माफ़ी मांगी और शौहर की हिदायत के मुताबिक यही दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला इसे सेहतमंद औलाद से नवाजे, इसकी औलाद को हिदायत दे के बाकी रिस्क का जिम्मे वाकई जब खुदा ने ले रखा है तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही एक दिन करके 9 माह गुजर गए और सफिया ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया।
बच्चे की आमद पर दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी में रंग भर आए। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सफिया के दिल में जो खदशा बच्चे की पैदाइश से पहले मौजूद था वो सच साबित होने लगा। अक्सर बच्चे के लिए दूध की कमी रहती, अब सफिया और इसके शौहर के फाकों में इजाफा होने लगा। वो अपना फाका करके अपने बच्चे के लिए दूध खरीद लिया करते थे और फिर वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरता रहा। मगर गुजरते वक्त के साथ सफिया ये देख रही थी कि इसके बच्चे की वैसी परवरिश और नशोनुमा नहीं हो पा रही थी। इसका बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक कमजोर जिस्म का मालिक था, क्योंकि इसे मुकम्मल खुराक नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी सफिया कभी भी अपनी जबान पर ये शिकवा नहीं लाई। इसका बेटा नोमान 4 साल का हुआ तो सफिया एक बार फिर से उम्मीद से हो गई। पिछली बार की तरह इस बार भी इसके दिल में वही खदशा फिर से सर उठाने लगा। इनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। वो पहले अपनी जिंदगी का गुजर बसर मुश्किल से कर पा रहे थे। ऐसे में एक और बच्चे की आमद, क्या हम पेट भरकर बच्चों को खिला सकेंगे? क्या बच्चों की नशोनुमा ठीक तरह से कर सकेंगे? क्या हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे? अच्छे स्कूल में तो तालीम हासिल करना एक ख्वाब ही है, लेकिन हम तो सरकारी स्कूल तक भी फीस नहीं पहुंच सकेंगे। इस तरह के बहुत से सवालात ने इसके दिलो दिमाग में हलचल सी मचा रखी थी। मगर इस बार इसने ये सवाल अपनी जबान पर आने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इसके शौहर का जवाब क्या होगा। खैर, सफिया ने इसी तरह खामोशी से ये वक्त भी काटा, मगर परेशान रहने की वजह से, कम और मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से इस बार सफिया ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो एक बेटी थी और वो बहुत ही कमजोर हालत में थी। सफिया ने अपनी नौमौलूद बच्ची को सीने से लगा लिया। एक बार फिर से अपने शौहर के साथ जिंदगी की इस गाड़ी को घसीटने में मगन हो गई। मगर सफिया और उसके शौहर अकबर के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। वक्त गुजर रहा था और गुजरते वक्त के साथ बच्चे बड़े हो रहे थे। इनकी जरूरियात बढ़ रही थी, मगर आमदनी वही थी, वसाइल वही थे। इसलिए हाथ मजीद तंग से तंग होता जा रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, वो कुछ देर बाद भूख महसूस करते, कुछ देर बाद कुछ खाने को मांगते। बाज़ औक़ात तो सफिया इन्हें बहला देती, बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत खिलाकर खुद दोनों मियाँ बीवी भूखे रह जाते और इसी तरह इनके शब व रोज गुजर रहे थे। जिंदगी जो पहले ही बहुत मुश्किल थी, इसमें फिर अचानक सफिया को एक और बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। इस दिन सफिया के बच्चे स्कूल जा चुके थे। सफिया ने महल्ले के एक सरकारी स्कूल में ही बच्चों को दाखिल कर रखा था। खुद सफिया घर के छोटे मोटे कामों में मसरूफ थी। ज़ोहर की नमाज में अभी कुछ वक्त था। अकमल नमाज से पहले ही मस्जिद जा चुका था, मगर कुछ देर बाद मस्जिद के सहन की तरफ से एक शोर सा बुलंद हुआ। सफिया चौंक गई और उसने कान इस तरफ लगाकर गौर से सुनने की कोशिश की कि ये कुछ बेलगाम सी आवाजें थीं। लोग चीख रहे थे, कोई बुलंद आवाज में एम्बुलेंस बुलाने का कह रहा था। सफिया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो खुद से खैर की दुआएं मांगने लगी। कुछ देर बाद एक बच्चा भागता हुआ सफिया के दरवाजे पर आया और हाँफते हुए कहने लगा, सफिया खाला, मौलवी साहब बेहोश होकर गिर पड़े हैं, हम इन्हें लेकर अस्पताल जा रहे हैं। सफिया ने जल्दी से बड़ी सी चादर ओढ़ी और चेहरे पर नकाब किया और जरा से दरवाजे से बाहर झाँका। महल्ले के सब मर्द अकमल को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे थे। तभी महल्ले की एक बुजुर्ग शख्सियत आगे बढ़ी और दरवाजे की ओर से ही सफिया को तसल्ली देते हुए कहने लगी, बेटा फिक्र मत करो, हम अकमल को लेकर जा रहे हैं, बस तो दुआ करो खैर की खबर आए। सफिया शीशोपन के शिकार थी, दरवाजे के बीच खड़ी थी। एम्बुलेंस जा चुकी थी। इसका दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। ना वो बाहर जा सकती थी, ना अंदर आराम और सुकून मिल रहा था। आंखों से बेख्तियार आंसू निकल रहे थे। लबों पर शिकवा आने को था, मगर किसी ने ठंडी सांस खारिज करते हुए खुदा का शुक्र अदा किया और अपने शौहर की सेहतयाबी की दुआ करने लगी। काम से इसका दिल उठ चुका था। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। इतने में बच्चों भी स्कूल से आने का वक्त हो चुका था। थोड़ी देर बाद बच्चे बाहर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोनों ने दरवाजे से ही माँ को स्कूल की बातें बताना शुरू की। भाई बहन की शिकायत लगा रहा था, बहन भाई की शिकायत लगा रही थी, लेकिन सफिया तो उलझी हुई थी। इसके चेहरे पर परेशानी गड़ी हुई थी। बच्चों के पास आते ही महसूस कर लिया माँ परेशान है। बेटे ने माँ का हाथ थामकर पूछा, माँ क्या बात है, आप उदास क्यों है? सफिया ने झट से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है, लोग इनको अस्पताल ले गए हैं, बस तुम दुआ करो अल्लाह इन्हें जल्द से सेहतयाब करके घर वापस भेज दे। सफिया की बेटी मरियम तो छोटी थी, मगर नुमान
समझदार था। माँ की बात सुनकर इसके चेहरे पर भी फिक्र के असरात फैल चुके थे, लेकिन फिर भी छोटे हाथों से माँ के चेहरे को थामते हुए कहने लगा, आप फिक्र मत करें, अब्बा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी से घर आ जाएंगे। सफिया ने इस बात में सर हिलाया, मगर न जाने क्यों दिल डूब रहा था। तकरीबन 20-25 मिनट गुजर चुके थे कि अचानक गली से एम्बुलेंस की सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। सफिया ने बेचैनी से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दोनों बच्चों भी इसके पीछे ही थे। सफिया ने दरवाजा खोला तो सामने एक दिल दहलाने वाला मंजर इसका मुंतजिर था। महल्ले के लोग एम्बुलेंस में से अकमल को बाहर निकाल रहे थे, मगर अकमल का जिस्म पैर से लेकर सर तक मुकम्मल सफेद चादर में ढपा हुआ था। ये मंजर देखकर सफिया का दिल डूब गया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। अकमल इनको छोड़कर जा चुका था। सफिया और बच्चे बेयारो मददगार हो चुके थे। सफिया बेवा और इसके बच्चे भी यतीम हो चुके थे। कुदरत ने इसके सर से जो थोड़ी बहुत छांव थी वो भी छीन ली। अब सफिया को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपने बच्चों समेत कड़ी धूप में आ खड़ी है। शाम तक अकमल को सुपर्दे खाक कर दिया गया और सफिया अपने बच्चों को सीने से लगाए इस कड़ी आजमाइश में उसे गुजरने की हिम्मत जमा करती रही, हौसला इकट्ठा करती रही। मगर वो रात बड़ी सख्त थी। वो रात इसने बैठकर गुजारी, सोचते हुए, रोते हुए। इसके दिलो दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि अब क्या होगा। घर के हालात तो पहले भी ठीक नहीं थे, मगर अब इनका वाहिद कमाने वाला भी इन्हें छोड़कर जा चुका था। अब वो कैसे गुजर बसर करेंगे। अब इसके बच्चों का क्या होगा। खैर वक्त की तरह से गुजरने लगा। सफिया की इद्दत शुरू हो गई। अब इसे घर में रहना था, वो बाहर नहीं निकल सकती थी। सफिया के अपने माँ बाप तो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, मगर बहन भाई थे, लेकिन वो भी सब अपने अपने घरों में बेहद मजबूर और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे थे। कोई किसी की मदद करने के काबिल नहीं था। सफिया ने ये इद्दत के दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे, वो भी महल्ले वालों की थोड़ी बहुत मदद के साथ। कभी कभार कोई कुछ खाने को दे जाता, कभी कोई राशन पकड़ा जाता, तो इस तरह ये दिन गुजर गए। मगर कोई भी आखिर कब तक मदद करता है। गुजरते वक्त के साथ साथ आखिरकार लोग भूल गए कि इस महल्ले में कोई इमाम मस्जिद हुआ करते थे और इनकी बेवा अब बेयारो मददगार है। मस्जिद में नए इमाम का बंदोबस्त हो चुका था। लोग फिर से अपनी जिंदगियों में मगन हो चुके थे और सफिया खाली हाथ खड़ी चारों तरफ देख रही थी। खुदा के अलावा इसका कोई आसरा नहीं था। इद्दत खत्म होने के बाद सफिया ने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे थे कि महल्ले में से इसे एक और काम के लिए बुलावा आने लगा और वो था औरतों को गुस्ल देना। सफिया खवातीन की मैयत को गुस्ल भी देने लगी। सफिया को एक और काम मिल तो चुका था, मगर ये काम कोई इतना अच्छा तो नहीं था कि इससे सफिया के घर का गुजर बसर होने लगती। कभी कभार अगर इसे गुस्ल देने के अलावा आ जाता तो गुस्ल देने के बाद चुपके से इसकी मुट्ठी में 200 या 250 रुपए पकड़ाते थे और सफिया हैरत से इस मामूली सी रकम को देखकर सोचती कि अब मैं इसमें क्या खरीदूंगी। वक्त तो इसी तरह गुजर ही रहा था। सफिया ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया था, क्योंकि अब तो इसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। बच्चों के रंग जर्द हो रहे थे, आंखें पीली हो रही थी, जिस्म कमजोर हो रहे थे, वजन तो कम हो रहा था क्योंकि इन्हें खुराक की शदीद कमी थी। अकमल की वफात को 1 साल गुजर चुका था और ये 1 साल सफिया के लिए 1 सदी की मानदीन था। फिर ऐसा ही एक दिन जब सफिया के दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने जरा सी जर्सी से झांक कर देखा तो एक गैर मर्द खड़ा था। तो ये कोई महल्ले का कोई मालूम नहीं हो रहा था। सफिया ने आवाज देकर पूछा, कहिए क्या बात है। इस शख्स के चेहरे पर बेचैनी और परेशानी के तासुरात थे। वो कहने लगा, मैंने सुना है सफिया बीबी आप मैयत को गुस्ल देती हैं। हमारी वालदा की वफात हो गई, इन्हें गुस्ल देना है। अगर आपके पास वक्त हो तो मेरे पास गाड़ी है, मेरे साथ चलिए। सफिया ने कुछ सोचते हुए कहा कि आपका घर कहाँ है। इसने सफिया को लोकेशन बताई तो ये तकरीबन आधे पौने घंटे का फासला था। यह इलाका कुछ अमीरों का गिना जाता था, पोश एरिया था। सफिया दिल में हिसाब किताब लगाने लगी। अगर मैं इस शख्स के साथ चली जाऊंगी तो ये अमीर शख्स यकीनन मुझे ज्यादा पैसे दे देगा और शायद मैं अपने बच्चों के लिए कुछ राशन खरीद सकूंगी, लेकिन इस अनजान शख्स के साथ इसकी गाड़ी में बैठना मुनासिब होगा। यही सोचते हुए सफिया ने अपने बेटे को साथ ले जाने का फैसला किया और बेटी से कहा कि वो हमसाए में खाला कुलसुम के घर चली जाए। खुद सफिया ने दरवाजे को ताला लगा दिया और नकाब ओढ़कर इस मर्द के साथ इसकी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठकर इसके घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही सफिया इसके घर पहुंची तो इस शख्स ने बताया कि हमारी वालदा की मैयत यहाँ पिछले हिस्से में रखी है और यहाँ ये गुस्ल का इंतजाम किया गया है। सफिया इस औरत के पास पहुंची। जैसे ही इसने कपड़ा हटाकर देखा तो तेज बुका का इस्तकबाल किया। वो बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा लागर और कमजोर थी। इसके जिस्म पर जगह जगह गंदगी बुरी तरह जमी हुई थी। न जाने से कितने वक्त से नहलाया ही नहीं गया था। जिस्म पर जगह जगह धब्बे से बने हुए थे और ज्यादा देर
एक जगह पर लेटे रहने से बन जाते हैं। औरतों और इनके जख्मों में कीड़े भी पड़े हुए थे। सफिया को देखकर झुरझुरी सी आ गई, मगर इसने अल्लाह का नाम लेकर हाथों पर दस्ताने चढ़ाए और गौसल देने का आगाज कर दिया। मैयत के लिबास को उतारा तो सफिया एक चीज देखकर चौंक गई। ये 2 मोटे सोने के कंगन थे जो कि बूढ़ी औरत के बाजू में पिछली तरफ चिपके थे। शायद कभी ये इस औरत के बाजू में बिल्कुल फिट होंगे, लेकिन जब वो कमजोर हो गई तो ये कंगन फिसलते हुए इनके कोहनी से भी पीछे अटक चुके थे और वहाँ इस जगह पर जमे हुए थे। इसका बाकायदा एक गहरा सा निशान बना हुआ था। सफिया ने वो कंगन खींचकर उतारे तो इसके नीचे से भी गहरे जख्म बने हुए थे। शायद इसका घर वालों को इल्म ही नहीं था, शायद बुढ़िया की बहुएं इस पर तवज्जो ही नहीं देती थी। बुढ़िया की हालत चीख चीख कर यही बता रही थी कि जिंदगी में इसको पूछने वाला कोई नहीं था। खैर, सफिया ने बड़ी हिम्मत की और गुस्ल का मरहला मुकम्मल किया। कंगन इसने उतारकर वहीं तख्त पर एक साइड पर रखे तो वहाँ बू इतनी थी कि सफिया मैयत के पास अकेली थी। मर्द तो जा ही चुके थे, औरत भी कोई नहीं थी। सफिया ने गुस्ल मुकम्मल करने के बाद इस बुजुर्ग खातून का जिस्म साफ किया, गीले कपड़े एक तरफ रखे और कफन पहना दिया। सफिया जब अपनी जगह से उठ खड़ी हुई तो अचानक इसकी नजर इसके सोने के कंगन पर पड़ी। एक लम्हे के लिए इसके दिल में ख्याल आया कि मैं रख लेती हूँ। किसी को इल्म ही नहीं कि बुढ़िया के बाजू में सोने के कंगन भी थे। अगर ये भारी सोने के कंगन में रख लूंगी तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मेरे बच्चों का पेट भरकर खाना मिलेगा। यही सोचते हुए सफिया ने खामोशी से कंगन उठाया और अपने बुरके की जेब में डाल लिया। अब वो गुस्ल देकर बाहर निकली। इसने एक बच्चे को कहकर घर वालों को बुलाया। वही मर्द तेजी से सफिया की तरफ आया जो इसे घर लेकर आया था। इसने सफिया का शुक्रिया अदा करते हुए जेब से 5000 का नोट निकालकर सफिया की तरफ बढ़ाया। ये देखकर सफिया की आंखें हैरत से खुली रह गईं कि ये बहुत बड़ी रकम थी। इससे सफिया के पूरे महीने का राशन आ सकता था। सफिया ने इसका शुक्रिया अदा किया। इस शख्स ने सफिया को घर छोड़ने की ऑफर पेश की, लेकिन सफिया ने कहा कि आप अपने घर के मामला संभाले, मैं रिक्शा पकड़कर चली जाऊंगी। सफिया खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में जाते हुए इसने इस रकम का राशन खरीद लिया। अपने बच्चों को दूध, सब्जी, आटा, दाल, चावल, चीनी सब खरीद कर वो घर पहुंची। वो बहुत खुश थी। अब इसकी कई दिन अच्छे गुजरने वाले थे और इससे बढ़कर के इसकी जेब में सोने के कंगन थे। इसने अच्छा सा खाना बनाया, अपने बच्चों को खिलाया। बच्चों का पेट भरा तो वो सो गए। शाम ढली, सूरज गुरूब हुआ तो रात सर पर आ पहुंची। तन्हाई मिलते ही सफिया ने बुरके की जेब से कंगन निकालकर अपने सामने रखे तो वो काफी वजनी कंगन थे। सफिया इनके बारे में सोचने लगी, अगर इन्हें बेच दूंगी तो मेरे दिन अच्छे हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को दोबारा स्कूल में भेज सकूंगी, इन पेट भरकर खाना दे सकूंगी तो और इतनी रकम भी मिल जाएगी कि मैं घर के कमरे में छोटी सी दुकान बना सकती हूँ। ये कंगन बेचकर मिलने वाली रकम से मेरी जिंदगी संवर सकती है, मेरे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अचानक सफिया के जहन में एक ख्याल आया कि मेरे शौहर ने तमाम उम्र फाका काट लिया मगर बच्चों को खुद को हलाल का निवाला खिलाया और अब मैं 1 साल के अंदर इतनी थक गई कि अपने बच्चों के लिए हराम का बंदोबस्त करने लगी। दिल में अजीब शेषोपन का शिकार हो चुका था। एक तरफ बच्चों के सर पड़ते चेहरे और इनके भूखे चिपके हुए पेट थे, दूसरी तरफ हराम का माल। सारी रात सफिया बैठी सोचती रही कि इसे क्या करना चाहिए। फिर आखिरकार फजर की आवाजें बुलंद हुई और सफिया ने फैसला कर लिया कि इसे क्या करना है। इसने कंगन उठाकर वापसी बुरके की जेब में रखे और बच्चों की जर्द चेहरों पर एक नजर डाली और फजर की नमाज के लिए उठ गई। इस दिन सुबह होते ही सफिया ने बच्चों को घर रुकने के लिए कहा और इन्हें ताकीद की कि दरवाजा मत खोलना। खुद रिक्शा पकड़कर इसी घर पहुंची। वहाँ अभी मेहमानों का तांबा बना हुआ था। सफिया ने नजर दौड़ाई तो उसे ये आदमियों में से वो शख्स खड़ा नजर आया। सफिया ने एक बच्चे को भेजकर इसे अपने पास बुलाने के लिए कहा। वो शख्स जैसे ही सफिया के पास आया तो सफिया ने कहा कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इस शख्स ने सफिया को मेहमान खाने में बिठाया और इसके पास कुछ फासले पर बैठ गया। वो समझे शायद सफिया इसकी माँ की ताज़ियत के लिए आई है। सफिया ने बुरके की जेब से ये कंगन निकालकर इस शख्स के सामने मेज पर रखते हुए कहा कि ये सोने के कंगन आपकी वालिदा के बाजू में थे, कोहनी से चिपक कर बाजू में बुरी तरह फंसे हुए थे। इनको गुस्ल देते हुए ये कंगन मैंने निकाल लिए थे। मेरे घर की हालत बहुत बुरी थी। मैं ये सोचकर मैंने जेब में रख लिए कि इन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा अच्छे से कर सकूंगी, मेरे बहुत से दिन आराम से गुजर जाएंगे, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मगर मेरे ज़मीर ने मुझे इस बात पर इजाज़त नहीं दी। मैंने अपने लिए भूख, गुर्बत और फाके को चुना और
आपकी और आपकी ये अमानत आपको वापसी लुटाना है। सफिया की आंखों में आंसू आ चुके थे। इस शख्स ने हैरत से इन भारी कंगन को उठाकर देखा और कहने लगा, अब एक बात बताऊं बहन, मैंने एक बड़ा कर्जा वापस करना था। वो शख्स मेरी जान को आ पहुंचा था, लेकिन 2-4 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। इसका किसी तरह भी अरेंज नहीं हो रहा था। सोच रहा था अब क्या करूं मैं। आहिस्ता तो बंदोबस्त कर सकता था। कुछ दिन लग जाते, कुछ हफ्ते या 1-2 महीने, लेकिन वो शख्स मेरे पीछे पूरी तरह पड़ा हुआ था। इसका कहना था कि कर्जा अभी अदा करना, वरना मैं पुलिस में दरख्वास्त कर दूंगा। और अचानक आप ये कंगन लेकर आ पहुंची। ये वो कंगन है जिनका हमें इल्म भी नहीं था, मगर आपने हम फिर भी इमानत समझते हुए हमें ये कंगन वापस दिए। सफिया ने मुस्कुराकर कहा, मेरे ज़मीर ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं ये कंगन रख लूं। हालांकि मैंने इसी नीयत से उठाए थे कि मैं इसके बाद सफिया का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर वापस आ गई। मगर शाम को ही इसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो वही शख्स इसके पास बहुत सारा सामान और चीजें पकड़ी हुई थी, जो इसने एक एक करके सफिया के घर के सहन में रख दी। और फिर कहने लगा, बहन मैंने वो कंगन बेच दिए। वो दोनों कंगन 10 लाख के हुए। कुछ रकम से मैंने अपना कर्ज पूरा किया और मुझे लगा कि बाकी रकम पर तुम्हारा हक है, इसलिए तुम्हारे घर के लिए राशन और जरूरी सामान खरीद लाया हूँ। सफिया हैरत से ये नजर देख रही थी। इसका सहन सामान से भरा हुआ था। ये बहुत सारा राशन था। सफिया की आंखों में आंसू झलकने लगे। और यही नहीं कि इस राशन के अलावा भी इस शख्स ने एक भारी रकम सफिया को थमाते हुए कहा कि ये भी आपकी है, क्योंकि आपने अपने हिस्से की रकम इस्तेमाल कर ली है। एक कंगन बेचकर मैंने अपना काम किया और दूसरा कंगन बेचकर आपके हवाले कर दिया। आप ये मत कहिएगा कि आप ये नहीं ले सकती। यकीन जानिए अगर आप ये रखेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सफिया ने कांपते हाथों से वो रकम थाम ली। सफिया के दिन बदल चुके थे। वाकई एक रात के एक खामोशी फैसले ने इसके सीने पर भारी वजन उतार दिया। अगर वो कंगन रख लेती तो शायद इसका 1 साल या 2 साल या 4 साल सुकून से गुजर जाते, मगर इसके बच्चों के पेट में हराम करने वाला जाता और गुना अलग लग जाता। लेकिन अब राशन से सहन भरा हुआ था। हाथ में एक मोटी रकम थी, जिससे सफिया ने घर में बच्चों के खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया एक छोटे से कमरे में रखी और ये काम भी चल निकला। और सफिया ने इस रकम से एक सिलाई मशीन भी खरीद ली और घर बैठकर बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े सिलाई करने लगी। और इस तरह इसकी जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। वक्त गुजरता जा रहा था। सफिया के बच्चे बड़े मेहनती और काबिल और ज़हीन हैं और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इनके दिन अच्छे गुजर रहे हैं और सफिया हर पल खुदा का शुक्र अदा करती है कि इसने इस रात एक कड़ा फैसला किया और इसने अपनी ममता को मारकर अपने बच्चों की भूख से चिपके हुए पेट की तरफ देखकर भी फाके को चुना और कुदरत ने सुबह होते ही इसके लिए मदद भेजी। नाज़रीन, मजीद इस तरह की सबक आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।